हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और आप इनको करने के बाद काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपने इस चैप्टर के रिगार्डिंग फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको सभी टॉपिक समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू 180 वेयर HCF ऑफ XY इज 3, फाइंड द LCM। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM हमने फाइंड करना है XY का और HCF हमें गिवन है 3 और प्रोडक्ट गिवन है 180 यहाँ से। तो LCM यहाँ पे आ जाएगा 60। ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 60 हमारा LCM आ गया। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर 14587 over 2 raised to power 1 into 5 raised to power 4 will terminate after how many decimals। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये न्यूमिनेटर एज इट इज हमने यहाँ पे जीरोस बनानी है। तो 5 to the 10 पर जितनी पावर 5 की है उतनी ही पावर हमें 2 की चाहिए। तो 2 की पावर 3 क्योंकि यहाँ 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर भी 4 चाहिए, उसी से ही हमने मल्टीप्लाई किया इनटू 5 रेज टू पावर 4। तो 14587 इंटू 8 ओवर 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4 10 रेज टू पावर 4। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 116696 ओवर 4। तो यहाँ पे 4 जीरोस आ गए तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। तो उसने पूछा था हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस, तो कितनी डेसिमल प्लेसेस आएंगी 4 डेसिमल प्लेसेस, ये हमारा आंसर। और अगर उसने कहा हो, क्वेश्चन में पूछा हो कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या है तो ये आंसर आएगा। इसने सिर्फ यहाँ पे पूछा था हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस आएंगी, तो कितनी डेसिमल प्लेसेस आई हैं 4। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 bells रिंग एट इंटरवल ऑफ 4, 7 और 14 मिनट। ऑल 3 बेल रिंग एट 6 AM व्हेन द 3 बेल रिंग टुगेदर। तो जब भी हमने कुछ टुगेदर वाला फाइंड करना हो या जो भी हमें दिया हो कि वो कब वो इकट्ठी रिंग करेंगी, तो हम फाइंड करेंगे LCM ऑफ 4, 7 और 14। तो इसका LCM फाइंड करने के लिए कोई भी मेथड यूज़ कर लो आप। 2 से किया 2, 7 और यहाँ पे 7, फिर 7 से 2, 1, 1 फिर 2 से। तो LCM आ गया 2 7 दा 14, 14 2 दा 28। तो सबसे पहले कब रिंग की थी बेल 6 AM को, तो नेक्स्ट कब करेगी 6 AM को पहले की थी, उसके बाद 28 मिनट 6:28 AM। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट 2 minus √3 इज अ इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज इरेशनल। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट 2 minus √3 बी अ रैशनल नंबर। जो हमने प्रूव करना है हम उसके ऑपोजिट लेट करके चलेंगे। तो 2 minus √3 इज इक्वल टू A over B, क्योंकि हमने उसे रैशनल नंबर कंसीडर किया है। तो यहाँ से √3 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे √3 हमारा इरेशनल नंबर गिवन है, पर जो ये हमारे पास वैल्यू है राइट हैंड साइड पे 2 minus A over B, वो हमारे पास है रैशनल। एक तरफ हमारे पास रैशनल आ रहा है, दूसरी तरफ इरेशनल आ रहा है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। जब भी दो नंबर इक्वल होंगे तो यहाँ दोनों ही इरेशनल होंगे या दोनों ही इरेशनल। तो जो हमारी सुपोजिशन थी आर सुपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था, हमने क्या लेट किया था कि वो रैशनल नंबर है, देन
2 माइनस रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 429 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 143, फिर इसको 11 से डिवाइड किया 13, फिर 13 से डिवाइड किया तो 1, तो 429 आ गया 3 इंटू 11 इंटू 30। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल। तो उसके लिए लेट रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। तो अगर रूट 3 रैशनल नंबर है तो रूट 3 इज इक्वल टू ए ओवर बी, वेयर ए बी आर कोप्राइम्स। कोप्राइम मतलब HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई, B इधर जाके मल्टीप्लाई रूट 3B, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, A स्क्वेयर इज इक्वल टू 3B स्क्वेयर। नाउ A स्क्वेयर ओवर 3 इज इक्वल टू B स्क्वेयर। तो जब भी हम A स्क्वेयर को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास B स्क्वेयर आंसर आएगा। तो 3 डिवाइड्स A स्क्वेयर। अगर 3 A स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है देन 3 डिवाइड्स A ऑल्सो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, A ओवर 3 इज इक्वल टू C। क्योंकि 3 A को डिवाइड कर रहा था इसलिए A ओवर 3 को हमने C के इक्वल ले लिया, वहां से A की वैल्यू 3C। अब A की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ A की वैल्यू पुट की 3C की होल स्क्वायर 9B स्क्वायर, 9C स्क्वायर 3B स्क्वायर, कटिंग 3C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। तो यहाँ से B स्क्वायर ओवर 3 इज इक्वल टू C स्क्वायर। 3 डिवाइड्स B स्क्वायर, क्योंकि B स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो C स्क्वायर आएगा। 3 डिवाइड्स B ऑल्सो। अब यहाँ से 3A को भी डिवाइड कर रहा था और 3B को भी डिवाइड कर रहा है। तो HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू 3। तो 3 इज कॉमन बिटवीन A एंड B। पर हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था कि A एंड B आर कोप्राइम, मतलब A और B के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सो आर सुपोजिशन इज रोंग। हमने क्या सपोज किया था कि रूट 3 क्या है, रैशनल नंबर है, बट वो हमारा रोंग प्रूव हो गया। हैंस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। 7th क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो 70 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आना चाहिए और 125 को डिवाइड करने पर 8। तो हम 70 में से 5 माइनस करेंगे तो 65, 125 में से 8 माइनस करेंगे 117। तो हमने एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। लार्जेस्ट मतलब HCF। तो हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ 65 एंड 117। 65 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 13, 117 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 30। तो कॉमन फैक्टर आ गया 13। तो HCF ऑफ
65 एंड 117 इज इक्वल टू 13। तो 13 हमारे पास ऐसा नंबर होगा जिसको 70 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, और अगर 125 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 8। यही हमने फाइंड करना। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ p इज अ प्राइम नंबर फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। हमने फाइंड करना है p स्क्वायर, p और p क्यूब का एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास हमेशा होता है हाईएस्ट पावर, तो एलसीएम ऑफ दिस इज इक्वल टू p क्यूब, जो हमारा क्या होगा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विदाउट एक्चुअल डिवीजन। 257 ओवर 500। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो डिनोमिनेटर में है 500, तो उसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूमिनेटर में भी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1014 ओवर 500 को 2 से 1000, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 1.014, और ये हमारा आंसर। 10th क्वेश्चन, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज दिस। a की वैल्यू है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और b की वैल्यू है एक्स वाई क्यूब। Where x and y are prime numbers, find the HCF of a and b। HCF फाइंड करना है a और b का। तो उसके लिए हम दोनों में से x की लोएस्ट पावर देखेंगे जो कॉमन आ रही है, तो वो है x रेज़ टू पावर 1, और y की पावर कॉमन 2, तो एक्स वाई स्क्वायर हमारा क्या आ गया HCF। Find the LCM of 2-digit composite, smallest 2-digit composite number and smallest single-digit composite number। तो smallest 2-digit composite number है 10, और smallest single-digit composite number है 4। अब हमने find करना है LCM of 4 and 10। तो 4, 10, 2 से डिवाइड 5, 2 से डिवाइड 4 को 2, यहाँ 5, फिर 2 से 1, तो यहाँ एलसीएम आ गया 20, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ के, 2k, 3k, 4k एंड 5k। एचसीएफ जो सबसे कॉमन फैक्टर है, यहाँ भी k कॉमन है सभी में, तो एचसीएफ आएगा इन सभी का k। Find the HCF of 3000 and 525। तो इसको हम डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट टाइम हमने 75 से डिवाइड किया जब रिमाइंडर 0 आया, तो HCF ऑफ 3000 एंड 525 इज इक्वल टू 75 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव करना है √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। ये हमने अपनी तरफ से सपोज किया। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो किसकी फॉर्म में होगा, a ओवर b की फॉर्म में। यहाँ से a की वैल्यू √2b, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो a स्क्वायर 2b स्क्वायर, a स्क्वायर ओवर 2 इक्वल टू b स्क्वायर। 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, क्योंकि 2 को जब हम a स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर आंसर आएगा। देन 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। अगर कोई भी प्राइम नंबर
ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा, विच इम्प्लाइज दैट ए ओवर बी इक्वल टू सी। अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो उसको डिवाइड करने पे कोई कांस्टेंट आंसर c आएगा। यहाँ से a की वैल्यू 2c, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू यहाँ पुट की 2c की होल स्क्वायर 2b स्क्वायर, 4c की स्क्वायर 2b स्क्वायर, कैंसल, 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, तो b स्क्वायर ओवर 2 इक्वल टू c स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। अब यहाँ पे 2 a को भी डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 इज कॉमन बिटवीन a एंड b। बट जो हमारे यहाँ पे a एंड b हैं वो क्या होने चाहिए, को प्राइम, मतलब a ओवर b हमारा लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, a b होने चाहिए को प्राइम लोएस्ट फॉर्म में, बट 2 हमारा कॉमन आ रहा है a एंड बिटवीन, सो आर सुपोजिशन इज रोंग। जो हमने लेट किया था वो हमारा रोंग हो गया। हमने लेट क्या किया था, √2 इज रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ a एंड b वेयर a एंड b आर को प्राइम, मतलब HCF ऑफ a एंड b इक्वल टू 1, हेंस √2 इज इरेशनल। अब अगर √2 रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, HCF ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू 6, LCM फाइंड करना है। तो LCM ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो LCM की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। HCF हमारे पास गिवन है 6, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कौन कौन से हैं, 336 मल्टीप्लाई बाय 54, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं 36, फिर 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 और 1, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। उसके बाद 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से किया 60, 30, 15, 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1। इसमें हमारे पास 2 की हाईएस्ट पावर है, एलसीएम इक्वल टू 2 की हाईएस्ट पावर है यहाँ पर, तीनों में से 2 की पावर 3 और 3 की हाईएस्ट पावर है 2 और 5 एक बार, 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 9 72 इंटू 5 360 आंसर। ये हमारा एलसीएम है 6, 72 और 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो लेट x इज इक्वल टू 0.3718 की बार, मतलब 718 रिपीट होगा। ये हमारा 9th क्लास का क्वेश्चन है। तो पहले 10x से मल्टीप्लाई, पहले 10 को x से मल्टीप्लाई, तो 3.178 178। नेक्स्ट x को करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे डेसिमल के बाद डिजिट सेम आने चाहिए। तो यहाँ डेसिमल के बाद कितना आ रहा है 178 178, इसलिए हमने 10,000 से किया 3178.178 178।
अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। 10,000 माइनस 10 9,990x, इनको माइनस करेंगे 3175, तो x की वैल्यू आ गई 3175 ओवर 9, ये हमारा आ गया आंसर। फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404, ये भी हम डिवीजन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। 96 इंटू 4 384, यह है 20, 96 यहाँ पे 80, फिर 16, 20 यहाँ पर 1, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो लास्ट टाइम हमने 4 से डिवाइड किया, तो HCF ऑफ 96 एंड 404 इक्वल टू 4। रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हमारा रिलेशन। इसके बाद 20th क्वेश्चन, इसमें हमने P/Q फॉर्म लिखनी है। ये सिंपल ही है, जितने पॉइंट के बाद डेसिमल है तो उतनी जीरोस लग जाएंगी, 4 जीरोस, तो आंसर आ जाएगा 875 ओवर 10,000। इसको आप लोएस्ट फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हो, डिवाइडिंग बाय 5 करके। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। इसके साथ का पहले भी एक क्वेश्चन किया था, तो ये आपके लिए होमवर्क है जिसमें आपने इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, पहले हम इसको ऐसे ही लेट कर लेंगे रैशनल नंबर, और उसके बाद इसको हम प्रूव करेंगे कि जो हमने सुपोजिशन की है वो रॉन्ग है और ये हमारा क्या है, इरेशनल।